In Speak Up India, we talk about stories which are of your interest, the stories that you are interested in. जिस स्टोरी को लेकर आप बात करना चाहते हैं, क्योंकि ये प्लेटफॉर्म आपको अपॉर्चुनिटी देता है कि आपके जो सवाल हैं, आपका जो ओपिनियन है, आपके जो सजेशंस हैं, आपके दिमाग में जो चल रहा है, वो आप लाकर यहां रख सकते हैं। लेकिन वो उन्हीं टॉपिक को लेकर होता है जो टॉपिक आपके इंटरेस्ट की होती है, जिस पर आप बात करना चाहते हैं। बहुत सारे टॉपिक्स मैं लेकर आता हूं जिस पर शायद आप उतना इंटरेस्टेड नहीं होते हैं। बहुत सारे ऐसे टॉपिक हैं जिस पर आप बोलना चाहते हैं, खास करके वो टॉपिक जो पब्लिक इंटरेस्ट से जुड़े हुए टॉपिक हैं, जिनको पब्लिक बात करती है, जिन पर उस पर आप आते हैं और बात करते हैं। और मेरी कोशिश रहती है कि मैं उन्हीं टॉपिक को लाकर आपके सामने रखूं। जिस टॉपिक की मैं बात कर रहा हूं वो है जिया खान टॉपिक। आप जानते हैं जिया खान को। जिया खान, like Sushant Singh Rajput, was said to have committed suicide. This was in 2013 June, when it was said that Jia Khan committed suicide. बहुत सारे सवाल जिया खान केस में उठे, जैसे सुशांत सिंह राजपूत केस में उठे। सुशांत सिंह राजपूत केस और जिया खान केस में एक फर्क है, और बहुत मेजर फर्क है। वो ये कि सुशांत सिंह राजपूत केस में अभी तक हम नहीं जानते कि क्या हुआ, हाउ डिड ही डाई, वाज इट अ सुसाइड, वाज इट अ मर्डर, सेम एज जिया खान केस। वी स्टिल डोंट नो व्हाट हैपेंड टू जिया खान. डिड शी डाई बिकॉज शी कमिटेड सुसाइड एज द पुलिस से, और हर डेथ वाज अ मर्डर? ये दोनों केस इस पैमाने पर सेम है। फर्क एक है मेजर, वो ये कि जिया खान में एक सस्पेक्ट है जिस पर अबेटमेंट ऑफ सुसाइड का चार्ज लगा हुआ है, वो है सूरज पंचोली। सूरज पंचोली पे अबेटमेंट ऑफ सुसाइड का चार्ज लगा है, तो देयर इज अ पर्सन जिसका नाम इस केस में आया है, और बिकॉज ही इज एन एक्टर, लॉट ऑफ पीपल टॉक अबाउट दैट। सुशांत सिंह राजपूत केस में अभी तक एक भी शख्स के खिलाफ कोई भी केस नहीं बना है, अबेटमेंट ऑफ सुसाइड का भी नहीं। क्यों? क्योंकि सीबीआई इज सेइंग दैट वी आर इन्वेस्टिगेटिंग द केस। मुंबई पुलिस ने तो कुछ किया ही नहीं था, बिहार पुलिस ने केस सीबीआई को ट्रांसफर कर दिया, और सीबीआई पिछले 10 महीने से इस केस को इन्वेस्टिगेट कर रही है विथ ऑल पॉसिबल एंगल्स एंड ऑल पॉसिबिलिटीज इन माइंड। अब तक कोई एक भी शख्स नहीं है जिसका चेहरा हमारे सामने आया हो जो बताया जाए या तो मिस्टीरियस डेथ ओब्लिक सुसाइड ओब्लिक मर्डर में किसी तरह से इन्वॉल्व हो, या तो वो अबेटमेंट ऑफ सुसाइड का रिस्पॉन्सिबल हो, या फिर सीबीआई के पास कोई एविडेंस है या विटनेस है जो बताता हो कि फलाने ने फलाना चीज किया। बावजूद इसके कि जिया खान केस में एक शख्स का नाम आया, आज 8 साल हो गए, इस केस में ज्यादा कुछ नहीं हुआ है। अब क्या हुआ है वो मैं बताता हूं आपको, क्यों मैं इस केस का जिक्र कर रहा हूं आज। जिया खान, like Sushant Singh Rajput, was a very promising actress. We all know that. Her mother keeps coming on the platform and she keeps talking about the case because she is in pain. She is fighting for her daughter's case for last 8 years because she believes it's a murder. She doesn't believe it's a suicide because there are multiple number of questions which are there. बहुत सारे इन्वेस्टिगेशन के बाद ये पता चला कि एक शक है, और शक ये है कि शायद जिया खान की मौत के पीछे सूरज पंचोली का हाथ हो सकता है, चाहे वो अबेटमेंट ऑफ सुसाइड हो या फिर कुछ और, लेकिन उसका हाथ हो सकता है बिकॉज जिया वाज सपोज्ड टू बी इन लव विथ सूरज पंचोली, और उसने प्यार में उसको शायद धोखा दिया था, जिसके बाद अगर उसने सुसाइड किया तो उसके कारण किया, और अगर मर्डर हुआ तो कहीं ना कहीं उसका हाथ है। ये दो ही पॉसिबिलिटी है सूरज पंचोली को लेकर। आइदर ही इज पार्टी टू हर सुसाइड, ही अबेटेड हर सुसाइड, यानी उसके कारण जिया ने सुसाइड किया, या फिर जिया का मर्डर हुआ तो ही हैड अ रोल टू प्ले। सो इसलिए सूरज पंचोली का नाम आया। पहले ये केस मुंबई पुलिस इन्वेस्टिगेट कर रही थी, बाद में ये केस भी सुशांत सिंह राजपूत केस की तरह सीबीआई को दे दिया गया। ये दोनों केस बहुत सिमिलर हैं इन टर्म्स ऑफ द नेचर ऑफ द केस। दोनों ही मिस्टीरियस डेथ केस हैं, दोनों में अब तक कुछ पता नहीं चला कि क्या हुआ है। एक केस में एक शख्स का नाम सामने आया है, दूसरे केस में कोई भी शख्स का नाम सामने नहीं आया इन टर्म्स ऑफ द डेथ, मिस्टीरियस डेथ केस में। लेकिन 8 साल में जिया खान केस में कुछ भी हाथ नहीं आया। आज क्या हुआ है वो बता देता हूं, जिसके कारण मैं आज इस टॉपिक को लेकर बात कर रहा हूं। अब तक जो कुछ भी चल रहा था वो डिस्ट्रिक्ट और सेशंस कोर्ट में चल रहा था। अब उसके लिए आपको थोड़ा बताना पड़ेगा मुझे। नॉर्मली क्या होता है, एक सुप्रीम कोर्ट है, हाई कोर्ट है, और उससे नीचे लोअर कोर्ट है। लोअर कोर्ट में 2 तरह के कोर्ट्स होते हैं, एक होता है मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट कोर्ट
यानी मैजिस्ट्रेट कोर्ट, और दूसरा होता है सेशंस, डिस्ट्रिक्ट सेशंस कोर्ट। तो सेशंस कोर्ट में इनका केस चल रहा था। अब सेशंस कोर्ट भी दो तरह के, तीन तरह के होते हैं। जैसे, वन सेकेंड, just give me a second. Yeah, ma'am. Can you connect? Yeah, please connect. Please connect. Yeah, I am on the story. Please connect. So Rabia Khan is connecting in just a while. So those who are here and those who are not there, please inform them that she will be joining me very shortly to talk about the case. So जो सेशंस कोर्ट हैं वो भी दो तरह के होते हैं। ये मैं इसलिए बता रहा हूं ताकि आपको समझ में आए जो स्टोरी हम बात कर रहे हैं। सेशंस कोर्ट एक ऑर्डिनरीली सारे जो क्राइम केसेस होते हैं, कोई भी क्राइम केस होता है, उनको डील करने के लिए होते हैं। लेकिन वो केसेस जो सीबीआई से रिलेटेड है या वो केसेस जो एनआईए से रिलेटेड है, आमतौर पे क्या होता है, क्योंकि सीबीआई के बहुत सारे केसेस होते हैं मुंबई, दिल्ली जैसे बड़े शहरों में, तो एक सेशंस जज को सिर्फ सीबीआई केसेस दे दिया जाता है और उसको हम लोग एज जर्नलिस्ट स्पेशल सीबीआई कोर्ट कहना शुरू कर देते हैं। उसको हम सेशंस कोर्ट नहीं कहते, क्योंकि वो कोर्ट सिर्फ और सिर्फ सीबीआई के केसेस डील करता है। उसी तरह जो एनआईए के केसेस डील करता है, जो कोर्ट या जो जज एनआईए केसेस डील करते हैं, उनको हम स्पेशल एनआईए जज बोल देते हैं, स्पेशल एनआईए कोर्ट बोल देते हैं। अब तक जिया खान के केस की सुनवाई जो हो रही थी वो सेशंस कोर्ट में हो रही थी, यानी नॉर्मल सेशंस कोर्ट में, जबकि ये केस के इन्वेस्टिगेशन सीबीआई के पास था। आज इस केस को सेशंस कोर्ट के जज ने सीबीआई के स्पेशल जज को हैंडओवर कर दिया, यानी दोनों ही सेशंस कोर्ट ही हैं। स्टेटस दोनों कोर्ट का बराबर है। सिर्फ फर्क ये है कि ये सेशंस कोर्ट क्योंकि सीबीआई केसेस को डील नहीं करता है और स्पेशल सीबीआई जज हैं, तो उन्होंने कहा क्योंकि ये सीबीआई का मैटर है, लेट इट गो देयर। अब इस केस में अब तक जो कुछ भी हुआ है, जो कुछ भी ट्रायल में हुआ है, क्रॉस एग्जामिनेशन हुआ है, बहुत सारे विटनेसेस को बुलाए गए हैं, सूरज पंचोली को भी बुलाया गया है, राबिया खान ने भी डिपोजिशन दिया है, ये सारा कुछ अब तक जो हो रहा था वो सेशंस कोर्ट में हो रहा था। अब ये केस चला गया है स्पेशल सीबीआई कोर्ट में, विच इज ऑल्सो इक्विवेलेंट टू अ सेशंस कोर्ट ओनली। बट क्योंकि वो स्पेशल कोर्ट में चला गया है, ये पूरे केस की जो हियरिंग है वो फिर से स्टार्ट होगी, यानी ट्रायल जो है इस पूरे केस में वो दोबारा स्टार्ट होगा। यानी अब तक जो कुछ भी ट्रायल में हुआ वो जीरो हो गया, सिफर। अब ये दोबारा नए सिरे से इस केस की ट्रायल शुरू होगी। फर्क सिर्फ एक होगा, वो ये कि सीबीआई स्पेशल जज जो होते हैं वो उनका नजरिया बहुत अलग होता है, एक सेशन जज का नजरिया अलग होता है, क्योंकि सीबीआई जज सारे सीबीआई केसेस ही डील करते रहते हैं, उनके सामने इस तरह के और भी बहुत सारे केसेस आते हैं। सीबीआई का सीबीआई के जज के साथ डील करना, सीबीआई ऑफिसर्स का सीबीआई जज के साथ डील करना ज्यादा आसान है, क्योंकि वो रोज अपियर हो रहे हैं उस कोर्ट में, तो उनको पता है कि जज को क्या चाहिए होगा, क्या नहीं चाहिए होगा। सेशंस कोर्ट में आपको जाके बहुत सारी बातें एक्सप्लेन करनी पड़ती है। In terms of functioning, maybe it is better, but in terms of the case, it is taking a few steps backward. दो चार कदम आप पीछे ले रहे हैं। क्यों? क्योंकि ट्रायल में जो कुछ भी अब तक हो गया होगा, क्योंकि ट्रायल होता है, उसके बाद एक ऑर्डर आता है और उसके बाद कन्विक्शन हो जाता है, कन्विक्शन के बाद पनिशमेंट हो जाती है, यानी क्वांटम ऑफ पनिशमेंट अनाउंस किया जाता है। ट्रायल पहला स्टेज है। अगर ट्रायल में मान लीजिए 6 महीने हो गए और आधा काम हो गया है, तो अब आधा ही तो काम बचा है ना। लेकिन अब क्योंकि कोर्ट बदल गया, अब वो काम फिर से दोबारा पूरा शुरू करना पड़ेगा। तो इट कैन बी गुड ऑल्सो, इट कुड बी बैड ऑल्सो। जस्ट वन सेकेंड। यस मैम। No, no, you have to connect it the way you were connecting it. It's very simple. We have discussed it. Should I tell Jennifer to call you? Okay, are you connecting through laptop or you're connecting through mobile? Okay, okay. I'll just ask her to help you out. 1 second. Just give me a minute. She's facing trouble in connecting, so let me just provide her some help. One second. Just give me a second. Just bear with me for 2 minutes. Hi, can you just help Rabia ma'am? Okay, just help. Okay.
So hopefully she should join quickly. So what has happened is this. I was just explaining कि क्या जब तक when till the time she connects, I'll just explain that. So सेशंस कोर्ट में जो कुछ भी अब तक हुआ होगा इस केस में वो सब अब खत्म हो जाएगा और अब सीबीआई जज के पास फिर से शुरू होगा. इसका फायदा ये हो सकता है कि मे बी सीबीआई जज का एटीट्यूड अलग होगा. ही विल लुक एट इट वेरी डिफरेंटली. बट नुकसान ये होगा कि जो कुछ भी हो चुका है वो पूरा जीरो हो गया, वो फिर से दोबारा स्टार्ट करना है, तो टाइम लॉस बहुत हो जाएगा. मैंने बहुत सारी रिपोर्ट्स देखी हैं कि दे हैव वेलकम्ड इट, दैट इज Suraj Pancholi's lawyer has welcomed it, that it is going to expedite the case. All is good. That is true. It may get expedited, but it has also delayed a lot of things. Why? Because all that had happened is already gone. So obviously, if someone is facing the heat, जो heat feel कर रहा है, जिसको दिक्कत हो रही है केस से, वो तो चाहेगा जितना लंबा खिंच जाए. तो ये एक नुकसान है अगर आप एक कोर्ट से दूसरे कोर्ट में डाल देते हैं केस को. अगर जज ट्रांसफर हो जाए किसी केस में, कोई केस में एक जज सुन रहा है और उस जज का ट्रांसफर हो जाए, वो केस फिर से शुरू होता है पहले दिन से. ये इंडियन सिस्टम है. अब ये करेक्ट या रॉन्ग आई डोंट नो. दिस हैज टू बी करेक्टेड, क्योंकि ऐसा नहीं हो सकता कि एक गवर्नमेंट ऑर्डर है, फाइल मूवमेंट होता है, आप सब जानते हैं गवर्नमेंट में या किसी भी डिपार्टमेंट में अगर फाइल मूवमेंट होता है और एक ऑफिसर का ट्रांसफर हो जाता है, तो ऐसा तो है नहीं कि वो फाइल फिर से शुरू होगा, वो दूसरा ऑफिसर वहीं से उठाता है. मुझे लगता है जुडिशियल सिस्टम में भी ऐसा ही होना चाहिए. Rabia ma'am has joined, so I am just quickly connected. Just 1 minute more. I am just waiting for a video to be through. So जुडिशरी में भी ऐसे ही होना चाहिए कि जहां से एक जज छोड़े वहीं से दूसरे जज को उठाना चाहिए, ताकि टाइम लॉस नहीं हो. वरना एक केस बार बार जज का तबादला, जज बदल गया, जज का ट्रांसफर हो गया, जज रिटायर हो गया, इस केस में इस चक्कर में केस चलता ही चल रहता है, साल दर साल चलता रहता है और कुछ हाथ नहीं आता. हाथ आती है तो सिर्फ तारीख, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख. और ये हकीकत है, ये फिल्मी डायलॉग नहीं है, ये एक्चुअली इंडियन जुडिशरी की हकीकत है कि आखिर तारीख पे तारीख कब तक देंगे आप. कभी तो जस्टिस मिलेगा. वो तब मिलेगा जब एक सिस्टम होगा जो टाइम बाउंड जस्टिस देता है. ये टाइम बाउंड जस्टिस बहुत, डिलीवरी सिस्टम बहुत जरूरी है. आप फास्ट ट्रैक कोर्ट बन रहे हैं क्यों? ताकि लोगों को टाइमली ऑर्डर्स मिल जाए. बट द पॉइंट इज, ये सिस्टम में होना चाहिए कि इतने दिन में आपको एक केस को सुनना ही है. अगर आप ट्रांसफर हो या नहीं हो, जो भी नया जज आएगा वो सुनेगा. शी इज जस्ट ट्राइंग टू कनेक्ट. हर वीडियो इज नॉट देयर, सो दैट्स व्हाई आई एम नॉट कनेक्टिंग हर, बट शी इज इन द स्टूडियो largely connected, but her video is not showing, because of which I am not putting her on here. One second. So the news is that the CBI court will now hear the Jia Khan death case, which is pending for 8 years. The Sessions Court, which was conducting a trial against her boyfriend, actor Suraj Pancholi, on charges of alleged abetment of suicide, has said that the trial should be transferred to the special CBI court. The alleged suicide has been probed by the Mumbai police. This is as per the media reports I'm talking about, because I don't have a personal knowledge of this particular case. I have not followed it. I am only reading out what the media has reported. Pancholis are reportedly relieved that the trial will finally get expedited and everyone will find due closure. Advocate Prashant Patil, who represents Suraj Pancholi in the trial, was quoted saying the order granted by the Honorable Sessions Court to transfer the said case to CBI Special Court is a welcome move for my client, Suraj Pancholi. The matter now is transferred to Honorable CBI Special Court, which according to the law is the correct legal position. We are confident now that the matter shall be expeditiously conducted and concluded. The point is very simple. अगर मान लीजिए यही करना था, मैं ऐसे इमेजिन कर रहा हूं, अगर मान लीजिए स्पेशल सीबीआई कोर्ट को ही ये केस को सुनना था, तो ये तो जिस दिन सीबीआई को ट्रांसफर हुआ था उसी दिन दे देना चाहिए था. इतना वक्त क्यों लगा? अब क्यों ट्रांसफर हो रहा है? जिस दिन सीबीआई, मुझे लगता है सीबीआई को ये केस लगभग 4 साल पहले, 5 साल पहले दिया गया था, या ज्यादा ही 6 साल पहले. तो जब उस वक्त दिया गया था तभी ये केस को स्पेशल कोर्ट को दे देना चाहिए था. स्पेशल कोर्ट कोई आज तो बना नहीं है. स्पेशल कोर्ट तो बहुत पहले से, स्पेशल सीबीआई कोर्ट बहुत पहले से. तो फिर ये केस क्यों नहीं दिया गया? ये मुझे बात समझ में नहीं आई कि ये अब क्यों ट्रांसफर किया जा रहा है. दिस इज वन ऑफ द क्वेश्चन दैट आई वांट टू नो फ्रॉम हर, कि व्हाई इज इट हैपनिंग नाउ? व्हाई वाज द केस नॉट handed over to CBI then?
Anyway, so coming to these two cases, I was talking and comparing Sushant Singh Rajput case with Jia Khan case. Jia started her career with Nishabd. Nishabd, she acted against opposite Amitabh Bachchan, and she was very extremely promising in that film. She was very young. She was only 18 at that time, if I'm not wrong. And Sushant Singh Rajput's first movie was Kai Po Che. Both made their mark with their first movie. दोनों ही off. It was not commercially out and out commercial cinema. Both Nishabd also and Kai Po Che as well. दोनों थोड़े से कमर्शियल से हट के मीनिंगफुल फिल्म थी दोनों ही, और दोनों का परफॉर्मेंस बहुत जबरदस्त था. दोनों ने बहुत छोटे वक्त तक काम किया लेकिन अपनी जगह बनाई. सुशांत ने ज्यादा जगह बनाई. सुशांत टर्न आउट टू बी मच बिगर एन एक्टर, बट देयर डेथ ब्रॉट देम टुगेदर. इन दोनों का जो डेथ केस है ना, वो बहुत ज्यादा सिमिलर है. दोनों मिस्टीरियस केस तो है ही, लेकिन अगर इनके फैक्ट्स पे जाएंगे ना तो बहुत सारे फैक्ट्स मैच कर जाते हैं. जैसे जिया खान का कोई रीजन ही नहीं था सुसाइड करने का. सुशांत सिंह राजपूत हैड नो रीजन टू कमिट सुसाइड. जिया खान वाज प्रिपेयरिंग फॉर अ वेडिंग. Rabia Khan has come many a times and she has said this. She was preparing for her wedding because Jia Khan had to go to London. She was flying to London just in a couple of days. या उनकी सिस्टर लंदन से आने वाली थी. I think both the sisters were coming from London. So she was preparing for her wedding सूरज पंचोली के साथ, and suddenly she died. तो लोगों को ये एक्सेप्ट ही नहीं हुआ कि ये सुसाइड होगा. सुशांत सिंह राजपूत was planning everything. He planned everything. 30 जून की प्लानिंग तो सामने फैक्ट के साथ आपके सामने है. ऑर्गेनिक फार्मिंग की प्लानिंग आपके सामने है. जो वो ऐप बनाना चाहता था वो भी आपके सामने है. He was also planning to get married. That is also there in front of you. There was no reason for either of the two artists to commit suicide. कोई रीजन ही नहीं. सुशांत सिंह राजपूत केस में जो कमरा है वो कमरा ही बता देता है कि सुसाइड नहीं हो सकता. जिया खान के केस में जो कमरा है वही बता देता है कि ये सुसाइड नहीं हो सकता, क्योंकि जिया की हाइट बहुत कम थी लेकिन जहां से वो लटकी हुई थी वो बहुत ऊंची थी. एक पतली सी रस्सी टाइप कुछ मिली थी जो बताया जा रहा, और वो जो कपड़ा था वो और जिया खान के गले में जो कपड़ा मिला था शायद वो मैच नहीं कर रहा था. समथिंग ऑफ दैट सॉर्ट. मिस्टीरियस क्वेश्चंस बहुत सारे हैं. क्यों? क्योंकि सीसीटीवी फुटेज है जो बताता है कि इतने बजे एक्स पर्सन केम एंड वाई पर्सन केम. उसके बैल्कनी से जो ग्राउंड फ्लोर है, यानी जिया खान की बैल्कनी और जो ग्राउंड फ्लोर है उसका एक्सेस बहुत इजी है. यानी अगर कोई चढ़ना चाहे बैल्कनी में तो आराम से चढ़ सकता है. सुशांत सिंह राजपूत के छत और उसकी जो बैल्कनी है उसका एक्सेस बहुत इजी था. तो इतनी ज्यादा सिमिलैरिटीज हैं इसके इसमें कि अपने आप में बता देता है कि पता नहीं क्या मामला है कि ये दोनों केस एक जगह आके खड़ा हो जाता है. जहां जब भी आप देखेंगे, जब भी आप सोचेंगे, ये दोनों केस एक जगह नजर आता है. Yes, Rabia ma'am has finally joined. So I'll not waste the time. I'll instantly connect her. And first question is this only. जो मैं पूछ रहा. Thank you so much, ma'am. Can you hear me? Yes, I can hear you. Yes. Yes. So I can hear you loud and clear, and I can see you very clear. So now set your frame, and then let's go get going. Thank you so much, ma'am, for joining. First of all, सबसे पहला सवाल तो मेरा मैम यही है आपसे कि अगर ये केस सीबीआई स्पेशल कोर्ट को ट्रांसफर होना था तो ये पहले भी हो सकता था. उस वक्त कब हुआ था ये केस? सीबीआई को ट्रांसफर कब हुआ? 2015. 2015, 6 साल पहले. Yes. CBI got this case in 2015, and within 8 months they filed a charge sheet. Can you hear me? Yeah. I can loud and clear. Now the thing is, CBI was given a high court order to find out whether it is homicide or suicide, and if it is a suicide, if it is a homicide, to bring the perpetrator to the court, and so now what had happened, CBI ने बड़े जोर और शोर से इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी थी. उनके पंचोली के घर में रेड भी डाली, और सीबीआई ने अच्छी तरह से एस्टैब्लिश कर दिया था कि जिया वाज इन अ गुड फ्रेम ऑफ माइंड. जिया को फिल्में मिल गई थी, उसकी बहन आ रही थी उस रात को. जिया वाज सपोज्ड टू गो फॉलोइंग थर्सडे टू लंदन फॉर द शूट, एंड जिया वाज प्रिपेयरिंग. It was for her sister's birthday, so she had given an X amount of money to Suraj for the jewelry.
Okay. जो उसको फिर दूसरे दिन शक हुआ 3 तारीख को कि ये इसका मूड अचानक कैसे बदल गया है और वो इतना कोल्ड कैसे हो गया. So anyway, what date is this, ma'am? Is it this is कौन सी तारीख थी? on the 3rd of June, the night Okay, that she passed away. perfect. ठीक है. Yeah. On the 3rd. So it was not Jia's wedding, but it was her sister's birthday, 21st birthday, and she was arriving. So we were planning to celebrate. We were planning to have a celebration, and Jia wanted to give her a beautiful present, you know, something more precious, something more valuable. तो उसके लिए उसने 5-6 लाख रुपए दे दिए थे. तो वो सीबीआई ने जब रेड मारी थी तो 3.5-4 लाख रुपए जो मिले थे, सीबीआई ने पूछा नहीं कि ये कहाँ से मिले, तो लेकिन चार्जशीट पर ही मेंशन कर दिया है. ओके, नहीं मैम एक चीज बताइए, ये केस आपने जो बताया पहले कि सिस्टर आई थी 3rd of June को, थोड़ा सा हमको बताइए कि मुंबई पुलिस ने कब से कब हैंडल किया और क्या कुछ किया था मुंबई पुलिस ने, और कब ये गया था सीबीआई? पहले मुंबई पुलिस वाली बात, फिर सीबीआई वाली बात. देखिए, बॉम्बे पुलिस तो 2 घंटे में उन्होंने ऑलरेडी प्री कंसीव कर दिया था कि कोई कहानी बताओ इसको सुसाइड एस्टैब्लिश करने के लिए. सुसाइड शुरू हुआ 3rd of June. सुसाइड शुरू हुआ अंजू महेंद्रू, मुन्नू और आदित्य पंचोली से, बगैर इन्वेस्टिगेशन किए हुए. कहने को कि उनका जो आयो था, जो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर था, उसने पहले ही कह दिया था दिस इज अ फाउल प्ले. Okay. But it was never taken Okay. according. So initially police said what? Police said it was suicide? The officer on duty said it's a foul play. Okay. But the ACP, DCP, all the high hierarchy went to the media and said it is a case of suicide. So they declared it as a suicide within 2 hours. And they went along, और जहां जहां उनको ट्रूथ नजर आता था वहां पर वो लोग ढक्कन डाल देते थे. ओके, तो ये 3 जून से लेके मुंबई पुलिस की इन्वेस्टिगेशन कब तक चल रही थी? हाँ, तो मुंबई की पुलिस की इन्वेस्टिगेशन 2013 से जब मैंने फिर से खुलासा करवाया, ये केस बंद हो चुका था और पुलिस ने उसको पूरी छूट दे दी थी, तो मैंने इस केस को खुलवाया अक्टूबर 2013 में, जब मेरे को तो कुछ एविडेंसेस मिले और मैं फोरेंसिक एक्सपर्ट्स के पास गई. तो 2013 अक्टूबर को ये केस दोबारा से खुला. उस वक्त सो आपने जून से लेकर सितंबर तक वेट किया, जब कुछ नहीं निकला तो देन यू अप्रोच द कोर्ट और you approach police, whatever, high court to reopen the case. Yes, reopen the case. Okay, so then the case was reopened, and the high court told police to look at it, reinvestigate as murder. लेकिन पुलिस सुनती कहाँ है हाई कोर्ट की? हाई कोर्ट ने कहा, हाँ, हाई कोर्ट ने कहा, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं किया. उसके बाद भी उन्होंने उसको किया ही नहीं. बिकॉज यू सी, आज मैं 8 साल के बाद मुझे सब नजर आ गया कि कितना प्रेशर था महाराष्ट्र. No, I will come to that. So first, in October you went to High Court. आपने हाई कोर्ट में जाके कहा उसको री इन्वेस्टिगेशन के लिए, और उसके बाद हाई कोर्ट ने कहा कि प्लीज इन्वेस्टिगेट इट विद फाउल प्ले एंगल, यानी मर्डर के एंगल से इसको इन्वेस्टिगेट कीजिए. क्योंकि हाई कोर्ट ने पुलिस को पूछा कि वो कैसे पाई गई थी, तो उन्होंने कहा रस्सी से लटकी हुई थी. तो मेरे काउंसलर ने कहा नो माय लॉर्ड, शी वाज फाउंड विद अ मसलन दुपट्टा, और इंजरी की तस्वीरें वगैरह दिखाई. बिकॉज पुलिस ने तो अपनी चार्जशीट में और कहीं पर ना तस्वीरें, ना कॉल लॉग, ना प्रॉपर स्टेटमेंट्स, कुछ नहीं डाला हुआ था. मैं एक चीज बता दूं दर्शकों को कि पिक्चर्स है मेरे पास जो राबिया मैम रेफर कर रही हैं जिया खान के डेथ का, वो पिक्चर्स हैं. वो पिक्चर्स अपने आप में कई सारे डाउट्स खड़े कर देते हैं, बट मैं उनको इसलिए ऑन एयर नहीं कर रहा हूं बिकॉज दे आर नॉट सपोज टू बी ऑन एयर, बिकॉज ये एक इन्वेस्टिगेशन का भी हिस्सा है और वैसे भी ऐसे पिक्चर्स हम ऑन एयर नहीं कर सकते. तो आई नो इट, आई हैव सीन द पिक्चर्स, बट बिकॉज ऑफ प्राइवेसी, हर प्राइवेसी, जिया's privacy, we are not putting those picture on. Yes, because anyway it is on public domain, so nothing is hidden, because I am fighting for 9 years. But still we don't want to do that. We want to respect her. So my question has always been from the very beginning, even to the police officers who came and who promised me that they will get me justice. Maybe they have tried, but the Maharashtra government and the pressure, as you can see in Vaze's case and Parambir case, at that time there was CP Rakesh Maria, at that time there were ACP, DCPs were very different. So, but those
people were also pressurized. Okay, so अक्टूबर में जब बोला उसके बाद मुंबई पुलिस ने कब तक इन्वेस्टिगेट किया? तो मुंबई पुलिस ने इन्वेस्टिगेट नहीं किया. मैं दोबारा से गई, मैं 3-4 दफा मैं हाई कोर्ट के पास गई, इवेंचुअली आस्किंग फॉर SIT. तो जब मैंने SIT के लिए कहा, and I hired Mahesh Jetmalani to fight my case, immediately I receive a phone call, I receive a message from the police, and police telling the High Court, oh, please tell Rabia to bring all the grievances to us, we will form an SIT. Which one? When was this? This was early 2014. So 2014 early. अच्छा ठीक है, लगभग 10 महीने बाद. Yeah. So this was 2014. Now in 2014, actually the matter went to CBI in 2014, and in 2015 they filed a charge sheet. So 2014 कब CBI को दिया गया था केस? I don't precisely remember. Approximately like September 2014 में दिया गया. यानी 2013 जून में इसकी जिया की डेथ हुई, मिस्टीरियस डेथ, which was more of a murder than a suicide, और उसके लगभग 13-14 महीने बाद ये केस सीबीआई को दिया गया. करेक्ट? Yeah, around 14 months. 14 months. अच्छा, 14 months जब उस वक्त ये केस दिया गया तो ये केस कोर्ट में आ रहा होगा, राइट? The case, when CBI got it, they started investigating, and of course, then in the middle, the investigation stopped, and I expedited the case in High Court, telling the court, please tell CBI to get the forensic report, because they promised me at a certain time. So I'm coming to all of that. I'll ask you all of that. पहले मुझे बताइए मैम कि जब ये 2014 सितंबर या अक्टूबर जो भी महीना था, जब ये सीबीआई को ट्रांसफर हुआ, उस वक्त ये मैटर कोर्ट में आया था या नहीं आया था किसी भी तरीके से? No. कोर्ट में नहीं आया था? No, because CBI has got the investigation now. तो चार्जशीट मुंबई पुलिस ने कोई चार्जशीट फाइल नहीं की थी? Mumbai police had filed a charge sheet and they had submitted to the court. Okay, correct. That's what I'm asking. ये कोर्ट में कब चार्जशीट फाइल हुई थी? I don't precisely remember. I'm sorry. अंदाज से बता दी. 13 में 14 में जब भी हुई थी. What had happened when I had approached High Court in 2013, October 2013. So police said, "Oh, our charge sheet is ready." It's ready. ठीक है. Yeah, our charge sheet is ready. We are about to file a charge sheet. Okay. So the court said, "But we investigate as murder." Look at this, because the court also gave the file back and said, look at it, because the injuries did not coincide with the dupatta. ठीक है. So then when the matter went to CBI, that's when actually the police filed the charge. Okay, so here that's what my question comes here. जब ये मैटर सीबीआई को 2014 में दिया गया था, उस टाइम चार्जशीट फाइल हुई नहीं हुई कुछ भी हो, लेकिन ये मैटर किसी कोर्ट में था, सेशंस कोर्ट में था, करेक्ट? तो फिर ये उसी वक्त को नहीं स्पेशल कोर्ट में ट्रांसफर किया गया जो आज 8 साल बाद किया जा रहा है. माय क्वेश्चन इज दैट ये 8 साल बाद क्यों स्पेशल कोर्ट को ट्रांसफर हो रहा है? ये स्पेशल कोर्ट को उस वक्त नहीं हुआ जब ये केस सीबीआई को हैंडओवर किया गया था. दैट इज माय क्वेश्चन. क्यों नहीं किया गया उस टाइम? यही तो मेरा भी सवाल है कि उस वक्त भी जो आज का ऑर्डर है, that judge is saying that she doesn't have the power, so that could have been looked by judge even then, that time also. Exactly the point. That is also my question. But the thing is, whatever it is, whatever the manipulation, whatever the technicalities in the courts and all like that is, and the government, how things are happening, I went through, I sailed through that journey. So I have seen the manipulation. आज मैम 8 साल बाद 13 में ये केस हुआ, आज 2021 है, 14 में सीबीआई के पास गया, 7 साल बाद आप बोल रहे हैं कि सीबीआई जज इसको सुनेगा, तो आपके हाथ से ये 8 साल तो ऐसे ही चले गए. Yes, my 8 years have actually, I won't say gone wasted, because you know what, it has made me realize the manipulation and what happens. हाँ, so you benefited in terms of आपके कारण सीबीआई इन्वेस्टिगेशन ऑर्डर हुआ, आपको बहुत सारे फैक्ट्स पता चले, आपने बहुत सारे फैक्ट्स डिग आउट किए, ये आपका एफर्ट था. लेकिन लीगली तो 8 साल आपके हाथ से निकल गया.
Or legally, so there is, you can see Bollywood icons pressure. They are using politicians, they are using the influence, they are using the power of money, they are using every power of influence, status, whatever. They used, you see, criminal को बचाने के लिए everyone will also do their level best. अब मेरी बच्ची को justice देने के लिए I will also, stand, what it takes. तो अभी जब ये स्पेशल कोर्ट को गया, इससे आपको फायदा या नुकसान? I won't say फायदा और नुकसान. I will say that there will be a movement, and I will say that it is not going to be very easy because, you know, it will not be very easy for me or for. They are happy. They are saying the Suraj Pancholi's lawyer's statement I read. उनके लॉयर का कहना है कि ये बहुत वेलकम मूव है, हम लोग उसको वेलकम कर रहे हैं क्योंकि अब ये एक्सपेडाइट हो जाएगा. एटलीस्ट एवरीवन विल गेट to know exactly what happened. Yeah, I also respect honorable court's justice, and I want CBI all the more to use the expertise, because what had happened, I have to tell you this, Sunil, that 2019, I had already submitted 2017, 2018. You have seen my marathon going from pillar to post, from High Court to Supreme Court to Session Court, and submitting the evidences which were not a part of the charge sheet. Not even the part of charge sheet of CBI, not even part of charge sheet of police. Now, I took both the charge sheets and I submitted to international panel of judges, solicitors, and formed a SCAML. I formed a report which I submitted to the court. I submitted to CBI. Now, I have asked CBI to answer me to all these questions. Answer me why all these officers have sabotaged this. Do you expect अब जो CBI judge होंगे वो इन चीजों को better समझेंगे? Well, I will be addressing this to the Honorable Court of CBI. That please answer me to the questions that are already precisely written in SCAML's report, and give me a plausible answer to the injuries, that how did this occur to on Jia's body. What are the basic questions that you have? आपके हिसाब से जिया खान केस में आपको क्यों लगता है, क्या बेसिक पॉइंट मैं पूछ रहा हूँ, 5 अगर देने हो, कि क्यों ये सुसाइड नहीं है और क्यों ये मर्डर है, कौन से पॉइंट से? 5. देखिए, सबसे पहले तो एक तो बात यह है कि मेरी बेटी आज तक जिंदगी में कोई माय का लाल पैदा नहीं हुआ कि जो उसको कह सकता तुम डुबकी मार लो, तुम फ्लाई कर जाओ, तुम यहाँ बैठ जाओ. She will not take anybody's orders. Whether it is Surat Pancholi. So she was independent. Surat Pancholi है क्या चीज, right? सूरत पंचोली है क्या चीज? I mean, बड़ों की जैसे बड़े फिल्म ऑफर्स उसको आए थे, उसने रिजेक्ट कर दिए. She refused high-end producers and directors, for example, right? And my daughter was a very independent minded person. Surat Pancholi was not the first love of her life. She has fallen in love before also, and she has assessed, she has dropped them whenever she felt there was something wrong. Over here also, CBI has very well established she was leaving for London and she wanted to leave. They have established that this 6-page note that police used it for their benefit as a suicide note was not a suicide note. Was not at all 6-page letter that she wrote. And that कितने तारीख को लिखा था मैम ये लेटर? Pardon? ये लेटर कब लिखा था जिया ने? If I look at it, it must be approximately around say March, April, because that's when her sister was there, because she mentions March 2013 के लेटर को आप जून 2013 में प्रेजेंट नहीं कर सकते, क्योंकि नॉर्मली क्या होता है कि कोई भी सुसाइड नोट जो होता है वो इंसिडेंट से पहले लिखा जाता है ताकि वो एग्जैक्ट फ्रेम ऑफ माइंड को बताता है. 3 महीने पुराने किसी को आप सुसाइड नोट नहीं बता सकते. क्योंकि उसमें उसने वैलेंटाइंस डे का मेंशन किया है, उसने उसका मेंशन किया कि तूने मेरा क्रिसमस भी खराब कर दिया था, तो फिर तो मेरी बहन को भी नहीं मिला, तूने रिफ्यूज कर दिया. बहुत सी बातें उसने लिखी है. मेरा तो कभी कभी ऐसा दिल करता था कि मैं उठूं भी ना. ये एक एक्सप्रेशन उसने डाला. फिर एंड में वो क्या कहती है, बट आई हैव रियलाइज्ड दैट आई एम वर्थ मच मोर. ओके, सो वन यू आर सेइंग कि वहां पर कोई सुसाइड नोट नहीं था प्रैक्टिकल. दैट्स व्हाट यू आर. Okay. Yes. उसके अलावा 100%. तो ये भी इस्टेब्लिश कर दिया. उसके अलावा मेरा जो कहना है कि पुलिस आप मेंशन कर रही थी वो चुन्नी वाले बात कि
Yeah. उनका केस, पुलिस का केस ये है that she was hanging from the ceiling fan using a rope or something. Yes. आपने उसको काउंटर किया, आपका क्या कहना था? और आप देखिए पुलिस की तस्वीरों से देख लीजिए, इट वाज अ मलमल का दुपट्टा विच Correct. पुलिस रिमूव्ड इट एंड हैंडेड ओवर, विच इज आल्सो डिस्क्राइब्ड इन पंचनामा। तो यानी आपका कहना है कि वो जो रोप वाली थ्योरी है पुलिस की, वो गलत है, वो गलत थी, वो तो जज ने उसी प्लान की वक्त कह गई है, दिया। आपके हिसाब से प्लान की गई है, हाँ। और वो तो अब आप देखिए, एक्चुअली सुसाइड की कहानी उस रोप को डाल के बनाई गई है, दैट्स व्हाट यू आर सेइंग। हाँ, तब आप देख लीजिए कि पुलिस को इतने झूठ बोलने की क्या जरूरत थी, समझ में आ रही? इतने झूठ किसके लिए बोल रही है, किसको बचाने के लिए कह रही है? तो हमने जब पुलिस ऑफिसर को कहा था कि नहीं हमारी बच्ची का मर्डर हुआ है, हमारे पास सबूत लेके आइए, हम आर वी सपोज टू कलेक्ट द सबूत? No. और आपके पास तो पावर है, आप सबूत कलेक्ट कर दिया, हम कंप्लेनेंट है, हमने कहा हमारी बच्ची का कत्ल हुआ है, आप समझ गए? तो मैं उस दिन से और आज तक यही कह रही हूँ कि मेरी बच्ची का कत्ल हुआ। ओके, दो रीजन हो गए, इसके अलावा? इसके अलावा ये है कि आपने सबसे पहले पुलिस देखती है कॉल लॉग्स और जीपीएस, ठीक है, लोकेशन। आपने उसके आज आप वाजे का, परमवीर का, कुंद्रा का, हर एक का तुम कुंड में से निकाल के, समंदर से निकाल के सारा आप क्लोन कर देते हैं, फोरेंसिक आप उसके छलनी कर देते हैं, क्रैक बेरी व्हाटएवर यू डू ऑफ द मतलब जितने भी आपके हाँ। पास डिजिटल हाँ। एविडेंस हो सकते हैं, सारे Yes. निकाल लिए, सारे निकाल के आप पूरा डेटा आप सब रिट्रीव कर सकते हैं। Correct. आपने मेरी बच्ची का क्यों नहीं किया? आपने मेरी बच्ची का फोन है, आज आप मुझे बताइए, आपने कुंद्रा से, वाजे से, परमवीर से, शिल्पा से कोई आपने पासवर्ड मांगा? तो व्हाई सीबीआई इज वेटिंग फॉर सूरत पंचोली टू गिव पासवर्ड? Okay. आपके पास मेरी बच्ची का फोन है, आपने जो कॉल रिकॉर्ड्स निकाले उसमें क्या बताता था? मैंने कोई कॉल नहीं निकाला, उसका अपना जो कॉल रिकॉर्ड कहीं तो कुछ वो एग्जैक्ट बताता क्या है, लोकेशन और वगैरह? देखिए पुलिस सीबीआई ने भी कॉल लॉग्स नहीं निकाले, सीबीआई ने पुलिस के कट एंड पेस्ट रिपोर्ट बना दी। तो कोई कॉल लॉग नहीं है, बेसिकली आपका कहना है कोई डिजिटल एविडेंस है ही नहीं इस केस में? नहीं, कॉल लॉग्स हैं, बट कॉल लॉग्स भी मैनिपुलेटेड हैं। आप एक नीलू के कॉल लॉग्स का दिखा रहे हैं कि कौन सा नेटवर्क है, जीपीएस लोकेशन, कहां से कहां जा रही है, कैसे ट्रैवल कर रही है, पूरा वो। दूसरे जो हैं आपने कट एंड पेस्ट मैनिपुलेट करके डाल दिए। सो और जो आई विटनेसेस हैं, जो विटनेसेस हैं लाइक आदित्य पंचोली, करण जोशी, मुन्नो, उनके तो कॉल लॉग्स ही नहीं। ओके, सो आपके सूटेबिलिटी के मुताबिक जो सूट किया है वो कॉल लॉग प्रेजेंट किया, जो प्रेजेंट करना चाहिए था वो नहीं किया आपके। अभी मैं ये पूछ रहा हूँ, एक क्या जैसे सुशांत सिंह राजपूत केस हो या एंटीलिया केस हो या वाजे मूवमेंट हो, जो भी हो, जिस भी केस को देखते हैं उनमें एक बहुत बड़ा एविडेंस होता है सीसीटीवी। क्या जिया खान के केस में कोई सीसीटीवी मतलब फुटेज है जो बताता है कि नहीं ये सुसाइड नहीं बल्कि मर्डर हो सकता है? कोई ऐसा सस्पिशियस मूवमेंट, कोई भी चीज जो देखिए जब सीबीआई सबसे पहले हमारे पास आई थी तो उन्होंने बोला जो पुलिस के पास में सीसीटीवी का पूरा वो 10 दिन के लिए क्यों था? उसी रात को उन लोगों ने सीसीटीवी उठा के 10 दिन 15 दिन अपने पास रखा। ओके, आप समझ गए? और हम कहते हैं और जो आफ्टर 10 डेज जिया के डेथ के दिन सीसीटीवी काम कर रहा था अपार्टमेंट में? सीसीटीवी, यस। तो जो सीसीटीवी फुटेज में क्या आता है? तो जब हमको तो सीसीटीवी के बारे में पता चला पुलिस से, पुलिस ने हमें कहा कि ब्रेकअप बुके। मैंने कहा ये ब्रेकअप बुके तो यहाँ था ही नहीं घर के अंदर। नहीं, हमको पता चला है कि सूरज ने उसको बुके भेजा था, राइट? तो मैंने कहा पर घर में तो बुके ही नहीं है। कहता हमने देखा सीसीटीवी पे। तब मुझे पता चला कि बिल्डिंग में सीसीटीवी है, क्योंकि देखिए मैं अप्रैल की 3 तारीख को आई हूँ लंदन से, तो ये जून का मामला है। लेकिन मुझे नहीं मालूम था कि सीसीटीवी इंस्टॉल किया हुआ है बिल्डिंग के अंदर। वो 1 हफ्ते पहले इंस्टॉल हुआ था। 1 हफ्ते पहले? हाँ, 1 हफ्ते पहले, ऐसे 1 हफ्ते 10 दिन पहले इंस्टॉल हुआ था। सो अब आप बताइए कि सीसीटीवी तो उसमें आपने सीसीटीवी फुटेज देखा? सीसीटीवी फुटेज देखा तो मैंने वो लड़के को देखा। बुके लेकर कोई आया था? हाँ, तो मैंने देखा साइकिल के पर कोई बुके लेके आ रहा। मैंने कहा ये कौन है? कहते ये सूरत पंचोली का नौकर है। तो मैंने कहा भैया बॉयफ्रेंड तो वो है, नौकर क्यों बुके लेकर आ रहा है? भाई
तो मेरा वो पुलिस ऑफिसर मुंह देख रही थी। तो एनीवे मैंने कहा कि फिर हमने देखा जिया को आते हुए, जिया को जाते हुए। तो उस वक्त हमने सीसीटीवी देखा उनके पुलिस के लैपटॉप में। ओके उसकी फुटेजेस देखी। तो मैंने कहा सीसीटीवी ये हमको दे दीजिए। कहते नहीं, आप जब बिल्डिंग के पास आएगा तो आप उनसे ले लीजिएगा। तो 10 दिन के बाद बिल्डिंग ने हमको सीसीटीवी फुटेजेस दिए। हमने फुटेजेस लिए। द मोमेंट इट केम फ्रॉम पुलिस वी टुक इट। हमने लेकर वो सीसीटीवी चार्जशीट के ऊपर अप्लाई किया। पुलिस ने तो नहीं बताया, पुलिस ने तो पब्लिक को भी नहीं बोला कि वहां तो सीसीटीवी है पुलिस और ने ये आप ये कह रही हैं कि पुलिस ने जो चार्जशीट सो कॉल्ड चार्जशीट फाइल किया उसमें सीसीटीवी का कोई रेफरेंस नहीं दिया? कुछ नहीं है, ओह ब्रिलियंट। कुछ नहीं, कुछ नहीं। अब आप तो छोड़िए, पुलिस को जब उसको पकड़ना था तो जिया के फोन के ऊपर जो मैसेजेस थे दैट इज नाउ वन वे। बोथ ऑफ देम वर ऑन ब्लैकबेरी। ब्लैकबेरी को छोड़ के उसने टेक्स्ट मैसेजेस भेजना शुरू कर दिए क्योंकि उसने ब्लैकबेरी को डिलीट कर दिया था। और टेक्स्ट मैसेजेस वर एलिबाइज सुनील। दे वर सेंड कि जब उसको मालूम है कि जिया है ही नहीं, लोगों को धोखा देने के लिए। उसमें एक एक सेकंड के ऊपर वो मैसेज भेजा और जिया की तरफ से कोई रिप्लाई नहीं है, कोई रिप्लाई नहीं है। So, वो वन वे रिकॉर्ड बनाने की कोशिश। वन वे। तो वो मैसेजेस इतने गंदे हैं, इतने वो है। समझ गए, मतलब वो बेसिकली डिफेंस तैयार करने का तरीका। डिफेंस मुझे एक चीज मैम, जो कमरा है जिया का जो रूम था जिसमें दे सेइंग कि जिया वाज फाउंड हैंगिंग, मैं ये जानना चाहता हूँ कि जैसे सुशांत के केस में क्या हुआ है दैट जो बेड है और फैन है, तो फैन का जो फैन के जो विंग्स है, excuse me so the fan blades and the bed base, the height is less than the height of Sushant Singh Rajput. Okay. You see, Sunil, I will not talk about because the heights were all. No. I'm asking something else. Yeah. I'm asking something else. I am saying that the picture that we have seen in Jia's case, there is a gap between the two beds. So was it possible for her to climb? That's what I want to know. Yes, of course. Sunil, main thing is, you're standing on bed. Even if you're reachable, you can touch the fan, but you cannot tie on that rod. No, the picture that I have seen, that is not the way it is in Sushant's case. इसमें क्या है कि दोनों बेड के बीच गैप है और गैप में कहा जा रहा है कि जिया वाज फाउंड हैंगिंग, तो उस गैप के बीच में जिया पहुंची कैसे? That's what I want to know. पलंग के एज के ऊपर खड़े होके। Okay. Do you understand? But मेरा क्या कहना है वो पुलिस का कहना है, ये पुलिस का कहना है। मैं समझ रहा हूँ आपको। मैं कहती हूँ कि पलंग के ऊपर आप खड़े होके अगर आप बांध रहे हैं, पहले तो वो बांध नहीं सकती, और अगर आपने बांध लिया तो What was her height? What was her height? नहीं तो फिंगरप्रिंट्स, उसकी हाइट थी कुछ 5'4", राइट। सो अगर वो रीच करती है तो उसके फिंगरप्रिंट्स होने चाहिए, तो वो रॉड के ऊपर कैसे जाएगी? इतनी हाइट चाहिए उसके लिए to go up to the rod to tie it. Second, now why am I asking is this? I will, you complete after that. Why am I asking is this कि जो दर्शक नहीं जानते मैं उनको बता दूं, जिया खान के केस में एक पिक्चर है, फोटोग्राफ है जो बताता है कि एक फैन है, सीलिंग फैन, उसके नीचे एक स्ट्रेट गैप है, जो बेड है दो सिंगल बेड है, दोनों अलग अलग हैं, और बीच में उस गैप में कहा जा रहा है कि देयर शी वाज फाउंड हैंगिंग। बट पॉइंट इज कि जिया के हाइट को देखकर और फैन के बेड की पोजीशन को देख के ये मानना डिफिकल्ट है कि कोई आदमी वहां पर खड़ा होकर खुद को उसमें लटका के वहां लटक जाएगा। बहुत डिफिकल्ट थियरी है एक्सेप्ट करना। दैट्स व्हाई आई एम आस्किंग। गो अहेड। मैं कह रही हूं सुनील, her feet were touching the bed. तो आप बताइए पलंग को कौन पुश कर सकता है? स्टूल को पुश कर सकते हैं, किसी चीज को पुश करके आप हैंग कर सकते हैं, पलंग को तो नहीं पुश कर सकते ना। करेक्ट। आप समझ रहे, पलंग को तो पुश नहीं कर सकते। तो अगर वो उधर खड़ी है और खड़े होके वो कर रही है तो वो वहीं पर ही खड़ी होगी ना। ये वो बातें हैं जो पुलिस ने कही, ये थियरी पूरी पुलिस की है जो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। यस, नहीं पुलिस की तो कोई थ्योरी ही नहीं है। पुलिस ने तो इस मामले में कोई डिस्कस ही नहीं किया है। पुलिस ने तो सीधा कह दिया भैया वो उसने तो सूली पे चढ़ गई है। पुलिस ने तो कोई, आप समझ रहे हैं, पुलिस ने तो कोई मेजरमेंट, पुलिस को या सीबीआई को ये तो बताना पड़ेगा कोर्ट को और प्रूव करना पड़ेगा कि कोई कैसे खड़ा हुआ। यस, खड़े होके पलंग को कैसे पुश करके लटक सकता है। ओके, so this is point number 4.
अब पांचवा, फिफ्थ, there are many this thing कि आप जे हॉस्पिटल डॉक्टर्स को बुलाइए और पूछिए, उनसे पूछिए कि उन्होंने अपने पोस्टमार्टम रिपोर्ट में लिखा है कि दैट दे आर वेटिंग फॉर हिस्टोपैथोलॉजी रिपोर्ट ऑफ द नेक, जहां से पता चल जाता है कि क्या मटेरियल यूज हुआ है। अभी तक आप वेट कर रहे हैं उस रिपोर्ट के लिए और आप कहते हैं कि फाइनल कॉज ऑफ डेथ इज एक्सफिशिया एंड द रिपोर्ट इज स्टिल वेटेड। सो इतनी इनकंक्लूसिव रिपोर्ट के ऊपर आपने फिर अबेटमेंट ऑफ सुसाइड कैसे लगा दिया? ठीक है, आपने एक इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेशन भी करवाया था ना? मैंने इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेशन जो करवाया था बाय द फोरेंसिक एक्सपर्ट्स बाय गिविंग द चार्ज शीट्स ऑफ पुलिस एंड सीबीआई। ओके, so he went through the complete charge sheet and he studied the postmortem reports. किसने किया था ये इन्वेस्टिगेशन? डॉक्टर जेसन पेन ने किया था, डॉक्टर कृष्णा मूर्ति ने किया, डॉक्टर जे रजानी ने किया, डॉक्टर आर के शर्मा ने किया। मैंने तो इंडिया के नामे जाने लोग फोरेंसिक एक्सपर्ट और वलायत का फोरेंसिक एक्सपर्ट। मैं कहती हूँ क्रिमिनल्स को अगर करना है तो काउंटर वो करना है तो खुद जाए ना, जाके तो फोरेंसिक उन्होंने क्या कंक्लूड किया? उन्होंने तो पुलिस ने तो हमारी रिपोर्ट को तो खैर पुलिस को हमने दी नहीं, बिकॉज पुलिस का तो केस था नहीं, सीबीआई का था। जब हमने सीबीआई को फोरेंसिक रिपोर्ट्स दी, उन्होंने तो फौरन चार्जशीट मार दी। नहीं, मैं ये जानना चाहता हूँ इस रिपोर्ट में जो एक्सपर्ट्स ने क्या कहा? एक्सपर्ट ने कहा दिस इज अ स्टेज्ड होमिसाइड एंड शी वाज स्ट्रैंगुलेटेड बाय अदर्स, बाय अदर एंड अदर्स। सो एक बंदा नहीं था इसमें। उनके मुताबिक इसको ये एक स्टेज मैनेज पूरा यस और ये सुसाइड करना चाहते हैं, स्टेज yes, मैनेज सुसाइड है जिसको एक नहीं बल्कि कई लोगों ने अंजाम दिया। करेक्ट? Yes, and it says that all the injuries were antemortem, like Sushant's case also, and the antemortem that means the injuries were already caused before her death. यानी जिया खान को मरने से पहले मारा गया था, फिजिकल हार्म पहुंचाया गया। ये एविडेंस प्रूव करते हैं। यस पुलिस ने तो क्या किया? जो शख्स सुसाइड कर रहा है वो खुद को इंजरी क्यों पहुंचाएगा? बहुत सिंपल सी और कान के पीछे ब्रूसेस, कान के पीछे जगह जगह ऐसे ब्रूसेस। वो do you understand? तुम इस एक पिक्चर है, what she is referring to is a picture. There is a picture which shows there is some injury mark here. अब वो इंजरी मार्क ऐसी जगह पर जो कुछ सेल्फ इन्फ्लिक्टेड नहीं हो सकता। और जो सीबीआई के एक ऑफिसर ने मुझे कहा था कि दिस इज एक्चुअली somebody who is martial art expert. Okay. हाँ, और सूरज पंचोली तो ब्लैक बेल्ट ताइक्वांडो है। तो आप यानी कोई ऐसा शख्स जिसको मार्शल आर्ट आता हो वही इस तरह की इंजरी दे सकता है, इन्फ्लिक्ट कर सकता है। वो हिडन एरियाज में मारता है। और 4 इनफैक्ट जो फोरेंसिक एक्सपर्ट कहते हैं कि 4 मिनट के अंदर जिया खत्म हो चुकी थी। 4 minutes. 4 minutes. So how, according to them, how did she die? What she died of assault, a violent assault. Yeah, now perfect. Just go ahead, ma'am. Yeah, so 5 points. I just recall the 5 points you made, जो बेसिकली बताते हैं कि क्यों ये सुसाइड नहीं है। अभी मुझे बताइए ये जो 8 साल के बाद जब केस ट्रांसफर हो रहा है मैम, इसका इम्पैक्ट आपके मुताबिक आपके केस पे क्या पड़ेगा? Well, CBI has got every evidence and now they have got to bring the truth out. मैं यही कह सकती हूँ बस। CBI के पास एविडेंस है? हाँ, क्योंकि हमने सब कुछ उनके सामने रख दिया है। They have got to do their thorough job. They have got to use their expertise and they have got to bring the call logs. They have got to retrieve the BlackBerry. They have got to send the ligature to the forensic, and ask whether these injuries can be inflicted through this with this soft dupatta or not. All these answers need to be given. अब बेसिक कॉन्फ्लिक्ट ये है मैम, जो मुझे समझ में आई आपने जो कुछ भी बताया उससे, कि इसमें पुलिस का वर्जन है और जो सीबीआई भी अभी तक फॉलो कर रही है वो ये कि इट्स अ केस ऑफ सुसाइड बाय हैंगिंग। ओके, बट जो आपके इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेटर्स हैं, फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स हैं, उनके मुताबिक जिया खान नेवर डाइड बिकॉज ऑफ सुसाइड, ही डाइड बिकॉज ऑफ द इंजरी कॉज्ड बाय somebody hitting her, a violent attack on her, because of which in 4 minutes she died. Is that the case? Correct? Yes, she died because she was killed.
That is what, and the forensic experts have said that her case is not a case of suicide but a staged homicide. Okay, तो अभी इसके बाद आपको क्या लग रहा है केस कहां जाएगा? क्योंकि कुल सीबीआई के मुताबिक तो अभी तक तो मर्डर नहीं है, तो फिर ये केस कहां जाएगा? My one thing is that I will notice which direction CBI is going, and if they come with a plausible answer to the injuries inflicted on her and her state of mind and everything, and the GPS locations, because Gia was using BlackBerry Z10, which has got a precise GPS location. So if they come up with all these answers, they are investigative officers. When they can, investigate Bazi and Parambir, and so let them do all that. तो आपको लगता है कि 8 साल भले ही हो गए हो, जस्टिस मिल जाएगा? आपको लगता है? जस्टिस तो मिलना चाहिए, जस्टिस तो मिलना चाहिए, क्लोजर तो मिलना चाहिए, ये तो इनका काम है। आज सूरज पंचोली के जो लॉयर हैं उनका स्टेटमेंट है, उनका कहना है कि ये जो ट्रांसफर हुआ है ये बिल्कुल सही हुआ है, इससे क्लोजर मिलेगा, एंड दे आर वेलकमिंग इट। व्हाई आर दे वेलकमिंग? और वो कह क्या सकते हैं? जब सीबीआई ने 2019 में कोर्ट के सामने एक अपनी एप्लीकेशन डाली कि we need the ligature evidences and the BlackBerry, both the BlackBerries, तो फिर तो ये पंचोली के लॉयर ने कहा अरे ये सीबीआई क्या कह रही है? उन्होंने तो हाई कोर्ट में कहा था कि हमने इन्वेस्टिगेशन कर ली है। भाई उन्होंने तो कहा था बिकॉज तुम लोग जो प्रेशर डालते थे, तुम लोग जो मैनेज कर रहे थे, और तुम कह रहे हो कि कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के लिए सीबीआई को तुम हाई कोर्ट में लेके जाओगे। उन्होंने तो ये भी कहा था ना। सीबीआई का केस तक इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, केस चल रहा है। और आज ये जो कह रहे हैं, तो इसके अलावा वो कह क्या सकते हैं? क्योंकि वो तो उनके हाथ से चला गया। उन्होंने देख लिया कि महाराष्ट्र की गवर्नमेंट की हालत क्या है और प्रेशर नहीं डाल सकते, वो जुडिशरी को मैनेज नहीं कर सकते। उनकी जब पावर फेल हो रही है तो फिर और क्या बोलेंगे? अभी तक तो वो मैनेज करते रहे। Are they scared today? Are they scared? Yes, of course they are scared. Of course they are scared. Why? They are, because they know. Zarina Wahab is saying, I exchange looks with my son and I know what is going in his mind, and I can see fear. I mean, why? जब आपने कुछ किया ही नहीं है, आप गिल्टी नहीं है, तो आपने सीबीआई को सीधे जवाब क्यों नहीं दिए थे? They accuse you. No. They accuse me of, वो तो ये कह रहे हैं ना, पुलिस ने और सीबीआई ने अक्यूज किया मुझे नहीं। आप मुझे बताइए। हम तो कह रहे हैं कि हमने कहा सीबीआई को कि हमारी बच्ची को मारा गया है, और आप ये सच बाहर निकाल लीजिए। उस वक्त मेरी बच्ची वॉज इन अ रिलेशनशिप विद सूरज पंचोली। मेरी बच्ची ने बताया था कि ये मारता था। आई विटनेस ने कहा कि सूरज इसको बहुत मारता था, इसको अबॉर्शन का फोर्स किया। तो सीबीआई के खुद ऑफिसर ने कहा जिसकी आदत है इतने मारने की तो वो कुछ भी कर सकता है। ये तो मैं एग्री करती। लेकिन जब वो इतना वायलेंट था और सही से ट्रीट नहीं करते, व्हाई वाज जिया प्लानिंग टू मैरी हिम? अब आप ये भी तो देखिए ना, आप ये भी तो देखिए कि इसने मुझसे कहा, जिया ने तो नहीं कहा कि मम्मी आई वांट टू मैरी सूरज पंचोली। But she was getting married? No, she was not getting married. Suraj Pancholi asked me कि I cannot live without Jia, I cannot live alone, I want to marry her. And when was this? कब की बात? हम दोनों, ये अप्रैल 5 तारीख की बात है। मैं 3 तारीख को आई थी। 2013 April 5th, he took me to Punjab Grill and he asked me. He said, I want to marry Jia. हम हंस पड़े और मैंने जिया को कहा तू इसको ट्रस्ट करती है? वो भी मुझे स्माइल दे रही थी। उसने तो नहीं कहा मम्मी आई वांट टू मैरी, यस आई कांट लिव विदाउट सूरज। शी डिडंट से दैट। तो हम लोग ने बड़ा लाइटली ले लिया और हमने बात को इधर से उधर कर दिया और खाना खा लिया। It was सूरज पंचोली। जब मैं अंजू महेंद्र के पास गई थी 7 अप्रैल 2013 को, तो अंजू को मैंने बताया कि सूरज ने प्रपोज किया है जिया को। कहते क्या? सूरज ने तो अपने बाप को कहा कि ही इज नॉट विद जिया। तो मैंने जब जिया को आके बताया कि लो जी ये तो डबल लाइफ लीड कर रहे हैं, अपने बाप को बोला कि आई एम नॉट विद जिया और तुमसे मुझे कह रहे हैं कि मैंने तुमसे शादी करनी है, तो ये क्या डबल स्टैंडर्ड है? तो जब मेरी बच्ची ने उसको बताया तो फिर उसने कह दिया तुम अंजू महेंद्र के घर में मत जाना।
तुम कोई बात मत बताना। उस दिन से जिया ने छुपाना भी शुरू कर दिया। अब जिया भी एक बड़ी यंग लड़की थी, 24 साल की लड़की। अब आप मुझे बताइए कि 10 दफा वो माफी मांगना, नहीं मैं बदल रहा हूँ, तुम मेरी लाइफ हो, तुमने मुझे बहुत कुछ सिखा दिया, तुमने मुझे बड़ा तुम ही मेरी सब कुछ हो। जब उसका ऑपरेशन हो रहा So था ये this फरवरी। is after 7th of April, यस, and they continued in the relationship. they did continue. She used to go, but she was told to tell me that she's going for an event. So she तो मैंने started hiding facts from you. यस, तो मैंने कहा नहीं बच्चा, मेरे से मत झूठ बोल, तुम मुझे मत बोल, मैं जानती हूँ तुम उसके पास जा रही हो तो ठीक है, एज लॉन्ग एज बेटा प्लीज। Then यू what नो went wrong? Then what went wrong? व्हाट वेंट रॉन्ग एग्जैक्टली, बिकॉज he came to me in May 18th that I want space from Jia. तो मैंने कहा तो ठीक है भैया, उसको कांटेक्ट मत करो, उसको फोन मत करो, उसको कुछ मत करो, तो वो स्पेस ही स्पेस होगी तुम्हारी। नहीं सो उसके बाद में जब जिया को मैंने बताया कि आया था और स्पेस मांग रहा था, ये तो कोई प्यार नहीं करता है नॉलेज दैट, उसने उसको टेक्स्ट किया, तो उसने बड़ी लंबी चिट्ठी भेज दी उसको कि नहीं तुम ऐसा करो, घर से निकल जाओ, तुम दूसरा घर ले लो, पहले जैसी हम जिंदगी गुजारना चाहते हैं, ऑल दैट कहानी। मुझे जिया ने फोन दिखाया, मैंने उसको फोन को सोफे पर रख दिया। मैंने कहा बेटा डोंट फॉल फॉर हिज स्टोरीज, बिकॉज ये तो मेरे पास आया था 9 बजे सुबह बताने के लिए कि यू मिस्ड योर फ्लाइट एंड यू आर एट हिज हाउस एंड यू वांट स्पेस, तो तुम आ जाती यहाँ पर। So this was in May. दिस वाज इन मे। सो Then what देन happened? उसके बाद 28 मई को जब मैंने देखा ये तो कुछ स्पेस ही नहीं दे रहा, तो मैंने उसको बोला कि बेबो मेरे साथ कश्मीर चलना, आई वांट टू टेक यू टू कश्मीर। कहते नहीं नहीं मम्मी। मैंने कहा तू बहाने बना रही है क्योंकि सूरज ने तेरे को रोक लिया है, तो वो तो स्पेस मांग रहा था तुमसे। तो उसने जब कुछ नहीं कहा तो सूरज को मैंने मैसेज भेजा कि सूरज प्लीज, तुम तो आए थे मेरे से स्पेस मांगने के लिए कि जी आपसे स्पेस चाहिए, तो तुम अब उसको स्पेस दे दो, तुम डोंट प्ले गेम्स। So that very thing did not go very well. He said, what, you're confusing me. I said, no, you're not, I'm not confusing you. You are confusing me. And you're playing games and I've understood your games. क्योंकि गोवा जाने के लिए मैं कह रही थी, वो मना कर दिया, कश्मीर जाने के लिए कह रही हूँ तो वो मना कर दिया। सो ऑब्वियसली मैंने कहा कि भाई फैमिली भी एक चीज होती है, ये क्या कि तुम मेरे साथ आ नहीं रही हो। तो उसके बाद में दोनों की बड़ी पार्टियां चल रही थी घर के अंदर, वो तो रहता था मेरे घर के अंदर और उसके पास में बायोमेट्रिक्स लॉक जो था उसका पासवर्ड भी था, तो उसका आना जाना था। अब जब मैं आती हूँ 2 तारीख को और 3 तारीख को जिया आती है, तो उसके बाद मुझे जब वो चली गई इस दुनिया से तो मुझे पता चला, क्योंकि जिया ने मुझे 28 तारीख को पैसे दिखाए थे 10 लाख रुपए। तो मैंने कहा ठीक है बेटा उसको रख दे। जब मैं 28th of May. यस मैंने कहा तू रख ले, जब मैं आऊंगी कश्मीर से तो मैं ले लूंगी, बिकॉज शी वाज सेइंग कि मम्मी ये मेरे पास कैश है, मुझे लंदन में जरूरत पड़ेगी, आप मुझे पाउंड्स दे देना, और अभी तो आपको कवि की बर्थडे के लिए और यहाँ पर तो जब ये तक पैसे आप है 10 लाख रुपए जिया के थे? या जिया के थे। तो उसमें से उसने पैसे लेकर जब मैं कश्मीर में थी सूरज पंचोली को दिए ज्वेलरी बनाने के लिए। कितने दिए थे? उसने दिए होंगे कुछ 4-5 लाख रुपया या 6 लाख रुपए कुछ दिए होंगे, जो मुझे नहीं मालूम कितने दिए थे, क्योंकि जब उसके बाद जब मैंने वो पैसे देखे उसके ड्रॉ में तो सिर्फ करीब 3.5-4 लाख रुपए थे। ओके। तो इसका मतलब 5-6 लाख, 1 लाख खर्च भी कर लिया होगा उसने, क्योंकि पार्टी चल रही थी, मैरियट में खाना खा रहे हैं, घूम रहे हैं, तो ये ना 5 लाख रुपए दे दिए होंगे, जो 3.5 लाख रुपए तो सीबीआई को मिले थे। किस लिए दिए उसने 5 लाख? किस चीज के लिए? जिया ने ज्वेलरी बनाने के लिए पैसे दिए थे सूरज, ज्वेलरी बनाने के लिए 5 लाख रुपए सूरज पंचोली को। यस, जिसके लिए आफ्टर 28th of May. यस, जिसके लिए बाद में 2 तारीख से वो उसके पीछे पड़ गई थी कि तुम नीलू को दे दो ये पैसे। नीलू को मैंने ऑर्डर दे दिया है, नीलू को ये पैसे पहुंचा दो, और नीलू से डिस्कस भी किया था कि मेरी बहन के लिए ज्वेलरी बनानी है। जो पूरी पुलिस ने ये स्टोरी को कॉन्कॉर्ड कर दिया कि सिर्फ 26,000 रुपए देने थे। अब 26,000 में कौन सी ज्वेलरी बनती है? Basically, the story is that Jia Khan gave about 5 to 6 lakh rupees to Suraj Pancholi to Yes. get a jewelry made for her sister, which Yes. she wanted to gift her as a surprise. Yes, absolutely. Okay, absolutely. correct. Now, instead of admitting that 5-6 lakh were given, the police said that only 26,000 was given. Yes.
और वो भी रिपेयर के लिए। भैया कौन सी रिपेयर करनी है ज्वेलरी, क्या ज्वेलरी है, आज तक की ज्वेलरी तो कॉन्फिस्केट की नहीं कोई। तो इन दोनों की शादी का डेट फिक्स हुआ था या नहीं हुआ था? वर दे प्लानिंग टू नहीं गेट नहीं मैरिड? नो, नहीं नहीं नथिंग। कोई शादी नहीं, ओके। नथिंग, नो शादी की डेट। हम तो हंस पड़े थे जब उसने कहा आई कैन नॉट लिव अलोन, तो मैंने कहा बट यू लिव विद योर सर्वेंट। नो 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 नो, व्हाट आई मीन आई कांट लिव विदाउट जिया। And is it also true that Jia was planning to go to London in next 2-3 days or something like that? Is that You correct? see, yes, she was planning because as per her ticket was also given by the producers, she was leaving on following Thursday. And Following this Thursday happened, means what? हाँ, और ट्यूसडे को उसने मेरे लिए जमुना पाई करके कोई ब्यूटिशियन है जो बोटॉक्स वगैरह करती है, उसके साथ अपॉइंटमेंट फिक्स किया था 1 o'clock। Okay. आप उसकी डायरी में भी देख लीजिए, उसके Okay. पास अगर 2013 में जिया ने बुक किया था कि नहीं किया था, ये भी पता लगाना चाहिए था ना सीबीआई को, पुलिस को। फिर वेडनेसडे को उसकी यूटीवी के साथ में जो सिद्धार्थ रॉय, somebody like सिड रॉय, UTV movies, yes. या उसके साथ अपॉइंटमेंट थी। 3 फिल्म की बात हो रही थी। कितने तारीख की बात है? वेडनेसडे से ये तारीख? वेंसडे को गया, 3 को गई है, 5 तारीख को, 5th of June। 5th of June, यस। और 6th of June को वो लंदन के लिए जा रही थी, क्योंकि वो उस रात को 3 तारीख की रात को वो अपने मेकअप आर्टिस्ट को फोन कर रही है, वो प्रोड्यूसर को फोन कर रही है, वो सारा शेड्यूल कोऑर्डिनेट कर रही है। और जिया की सिस्टर आने वाली कितने तारीख को थी? 3 तारीख को रात के 3 बजे। जिस दिन जिया की डेथ हुई है उसी दिन रात को 3 बजे। उसी रात को इतनी एक्साइटेड थी, उसने अपने कजन को कहा कि आई एम वेरी एक्साइटेड, वो आ रही है, हम प्लान्स बनाएंगे। उसने इसको भी कहा, तो अब इसको तो कभी अच्छा ही नहीं लगता था जब जिया खुश होती थी। जिया के चेहरे के पर तो वो मुस्कुराहट देख ही नहीं सकता था। So basically while she was waiting for her sister to come, Yes, and yes, she was planning to go to the airport to receive yes, her, yes. at that time she Yes. instead chose to commit suicide. अब ये तो हंसने वाली बात है, या ना। मैं तो कहती हूँ It is not digestible कि जो बिल्कुल। लड़की अपने बहन को एयरपोर्ट रिसीव करने जाने वाली है और अपनी लाडली वो बहन, गिफ्ट बनवा रही है। लाडली बहन सबसे हाँ। ज्यादा प्यार करती थी छोटी को। कोई भी हो, बहन तो लाडली होती है, नहीं, तो रिसीव पर करने वाली है, तो वो छोटी तो एयरपोर्ट जाने के छोटी बारे में सोच रही है, वो मेकअप आर्टिस्ट को फोन कर रही है और वो उसी बहन के लिए गिफ्ट बनवा रही है। वो उसी वक्त अचानक डिसाइड करती है कि अब मुझे नहीं जाना एयरपोर्ट, अब मैं सुसाइड कर लूंगी। और नहीं, 1 घंटा पहले मुझे कहती है आई लव यू मम्मी, और बात हो रही है, हमारी बात हो रही है अंजू महेंद्रू के घर में। And you were not home, you had stepped out. I was at अंजू महेंद्रू's house एंड बात हो रही है। अंजू ने मुझसे पूछा भी किसका फोन, मैंने कहा जिया का फोन है, उसने हैदराबाद प्रोड्यूसर्स ने उसको साइन कर लिया, बट वो थोड़ी फिक्र में, इतनी जल्दी वेट कैसे पुट ऑन करेगी। मैंने कहा भैया लंदन में हो, खाओ पियो एंड ऑल, मजे करो, खुश रहो, तो यूरोप वेट पुट ऑन हो ही जाता, राइट। ये तो So basically 2 days later she was about to sign 3 movies contract with UTV. No, she had already signed. She had already signed. Yes, she had already signed. It was confirmed. And she was flying to London on the 6th. On the 6th, 7th, yeah, on the 6th. On the 6th. And she was to be, और 1 हफ्ते में वो रिटर्न करने वाली थी and अपनी बहन का बर्थडे मनाने की। So everything was planned, Yes, and then yes. suddenly she decided to Yes. commit suicide. Wow. That's all. I mean, यही तो हंसने वाली बात है कि पुलिस को कम से कम थोड़ा सा तो सोचना चाहिए, थोड़ा सा तो एम्पैथाइज करना चाहिए, थोड़ा सा तो कम से कम देखना चाहिए कि ना देखे तो से इन्वेस्टिगेट तो करें, रूल आउट वेदर इट इज अ सुसाइड और अ होमिसाइड। Okay. Now these 8 years are gone. So I know the loss is yours, ma'am. इसको तो कोई पूरा नहीं कर सकता कभी। Hats off to you कि आपने बेटी के लिए लड़ रही हैं। बहुत 8 साल बहुत लंबा पीरियड होता है। और यही बात अंजू महेंद्रू कहती रही उसी रात को, अरे उसने तेरी और अपनी माँ का सोचा नहीं है। अरे मैंने कहा क्या बातें कर रही हो तुम, अरे वो तब चली गई है, तुम चुप हो जाओ, मत रो। आई मीन अब आपको मैं बता नहीं सकती हूँ कि अंदर अंदर मेरे क्या भूचाल चल रहा था। मैंने कहा स्टॉप इट, यू जस्ट स्टॉप सेइंग ऑल दैट। मेरी बच्ची को मार दिया है, तो उसका नाम मत ले, ये लोग तो धर लेंगे तेरे को। तो इसका मतलब उसको मालूम था कि क्या हुआ है। Hello? Yeah, I understand. I'm listening.
भाई देखिए, मुन्नो का तो पुलिस ने स्टेटमेंट नहीं लिया था, नवंबर में लिया जब मैंने केस खुलवाया, और मुन्नो कह रहा है कि नोट इधर थी इधर थी इधर थी, सब जगह नोट थी। अब मारने वाला मरने वाला कितनी नोट्स बांधेगा? कितना लंबा चौड़ा आपका दुपट्टा है? I know, I understand. है ना? अभी बताइए, 8 साल तो ये गलत बातें हैं, ये गलत बातें हैं, ये बेरहमी की बातें हैं। और आइकॉन्स, जो बॉलीवुड के आइकॉन्स अपने आप को ह्यूमन कहते हैं, ये भी बेरहम लोग हैं। ये लोगों को ये नहीं मालूम है कि एक माँ ने एक मैं सिंगल हैंडेडली मैंने 3 बच्चे पाले हैं। एक माँ ने इतनी मेहनत से ये बच्ची पाली, इसको एजुकेट किया सब कुछ, और उनके पास जरा सा भी वो नहीं था कि कम से कम मेरी कहानी सुन ले, कम से कम मेरे एविडेंस देख ले कि मैं इतने सालों से क्या बॉलीवुड के लोग आपके सपोर्ट में आए थे उसके बाद? वेल लाइक मैं कहूंगी कि फ्यूनरल पे और उस रात को दूसरी रात को, उस दिन की बात नहीं कर, उसके बाद एज यू हैव बीन फाइटिंग दिस केस, बॉलीवुड के लोगों ने आपको सपोर्ट किया इस लड़ाई में? बॉलीवुड कभी किसी के साथ मुसीबत पे खड़ा हुआ है? ये मुझे बता दीजिए, आज आप खुद देख लीजिए, शिल्पा शेट्टी के साथ में कोई खड़ा हुआ है? बॉलीवुड उसी वक्त खड़ा होता है जब आप खुद पैसा बना रहे होते हैं, आपकी शोहरत हो रही हो। जब आप मुसीबत में होंगे सब भाग जाते हैं, इतने तो इनसिक्योर रहेंगे। और खास तौर से मेरे केस में तो इसीलिए कुछ नहीं बोला क्योंकि सब लोग डरते हैं, उस आइकॉन से डरते हैं, क्योंकि उन्होंने देखा सबकी नौकरियां छिन जाती हैं, सबको थ्रेट्स मिलना शुरू हो जाते। हमारी जो विटनेस थी जिसने कहा कि सूरज पंचोली मारता था जिया खान को, उसको बुला के उसका स्टेटमेंट बदलवा के और उसको नौकरी दे दी है, उसको कह दिया कि बस तुम राबिया के कांटेक्ट में मत होना, उनके रडार में मत आना। सो सुनील, इतने बेदर्द लोग हैं ये लोग। नाउ व्हाट मैम, अब 8 साल तो निकल गए आपकी लड़ाई को, अभी ये केस तो देखिए दोबारा स्टार्ट होगा। अब तो देखिए ऐसा है, या अब देखना पड़ेगा मुझे सीबीआई किसकी बोट में है, सीबीआई किस तरह से खुलासा करती है, किस डायरेक्शन पे हो जाती है। मुझे तो ये देखना है कि वो सुसाइड की तरफ जा रही है, कि वो उसकी तरफ जा रही है कि जहां उनका एक ऑफिसर जा रहा था तो बेचारे ने मुझे कहा कि आई एम सॉरी, मेरा तो आज कॉन्फ्लिक्ट हो गया अपने ऑफिसर के साथ में, बिकॉज आई एम गोइंग टुवर्ड्स मर्डर and as Dr. R.K. Sharma's report, लेकिन I had lot of pressure. So far you have been let down so far? Yes, 100%. Or don't you think so Sushant is not let down? Don't you think so Disha is not let down? You saw how they treated Mr. Arnab Goswami. You saw that. And what happened then? So then what gives you hope? My own faith in God, my own faith in truth, and my faith in public, who is like through you and through other other media platforms that I appear and who support me. I have full faith that that we all are together in this fight and we will bring justice to it. I'm not going to give up. I want every answer. Perfect, ma'am. Thanks a lot, ma'am, for connecting and saying all of that. Please keep fighting, and hopefully this new change will make a lot of change to the entire case. Thanks a lot for connecting. Thank you. Okay, thank you, Sunil. So that's about it. I don't think we'll stretch it any further. I think Rabia ma'am, Rabia Khan was there with you. You people all heard Rabia Khan. Rabia Khan, whenever she comes, she talks her heart out. She speaks what is relevant. Yes, there's few things as an emotion, as a mother. Obviously, she's mother. She has emotions. She's angry, so she does speak those things in the what do you call, in that flow. But ultimately, one thing she is right, that everyone who has lost, or anyone who has lost his or her son or daughter, must get justice. There's no discussing this fact, and justice delayed is justice denied, and that's the fact. So you need to correct the system where justice is delayed. Yes, justice is important, it must be ensured, but it must be ensured on time also, because any delay denies justice. And in this case, 8 years have gone by, but so far no one actually knows what happened to Jia Khan. Was it a case of suicide, or was it
a simple case of murder which has not yet been proved. On that note, I take leave. Thank you so much for connecting. We shall be back discussing something else tomorrow. Hopefully, there is something more important. But our eyes are always set on news that's relevant for you. We will be bringing news. Let anyone decide to talk about us in any manner. It doesn't matter. What matters is what you people think. So till the time you people think right, I shall be here talking about all the news, all the facts, all the details, all the developments that interest you in cases that's close to you. Thanks a lot for connecting. Stay safe. Good night. Don't take risk. Take risk with COVID-19.